नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नंदिनी की ननद मिष्टी की शादी की तैयारियां चल रही थी। घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी। सभी लोग कहीं मेहंदी वाली, तो कहीं हल्दी के दिन डेकोरेशन, तो कहीं ड्रेस कोड, डांस की बुकिंग करने में व्यस्त थे। काम्या जी के 3 बच्चे थे। रवि और बड़ी बेटी किट्टू की शादी हो चुकी थी। किट्टू का ससुराल एक ही शहर में था, इसीलिए किट्टू शादी में कई दिन पहले तो नहीं आ सकती थी, लेकिन जब भी काम्या जी फोन करती तो तुरंत आ जाती। ससुराल और मायका दोनों को किट्टू एक साथ संभाल रही थी। किट्टू दिन भर मायके में ही रहती। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन नंदनी देख रही थी कि दीदी ससुराल में तो बस काम के समय ही जाती है, वरना मायके ही रहती है। किट्टू नंदनी को पसंद नहीं करती थी। अपनी माँ को कहती, भाभी तो बहुत धीरे काम करती है, थोड़ा तो जल्दी करना चाहिए, आखिर शादी का घर है। नंदनी ने नौकरानी लगवाने को कहा तो सासू माँ और ननद ने साफ मना कर दिया। किट्टू बोली, तो आप क्या करोगी फिर भाभी? नंदनी कुछ नहीं बोली, बेचारी काम में लग गई। काम तो सब नंदनी ही करती, लेकिन अभी इन 2 सालों में नंदनी को इतना भी हक नहीं था कि वो सब्जी अपनी मर्जी की बना सके। पर फिर भी नंदनी एक अच्छी बहू होने की सभी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। काम्या जी को शॉपिंग भी करनी होती तो तुरंत किट्टू को कॉल कर बुला लेती। किट्टू ने अपने लिए जो भी खरीदा सब मायके से ही लिया। उस दिन भी काम्या जी बाथरूम से नहाकर बाहर ही आ रही थी। उन्होंने अपने फोन की रिंग सुनी तो दौड़कर आने लगी। तभी एकदम से पैर फिसल गया और काम्या जी सर के बल गिर गई और बेहोश हो गई। घर पे उस समय अकेली नंदनी थी। काम्या जी का बेटा और पति दोनों अपने ऑफिस में थे। नंदिनी ने पड़ोसियों की मदद से काम्या जी को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल लेकर गई। काम्या जी को एडमिट कर लिया गया। नंदिनी ने अपने पति और ससुर को सारी बात बताई और हॉस्पिटल बुलवा लिया। काम्या जी आईसीयू में थी। नंदिनी और बाकी घर वाले बहुत टेंशन में थे। किट्टू को भी फोन कर दिया नंदिनी ने। सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। काम्या जी को वेंटिलेटर पर लेटा दिया गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इन्हें 24 घंटे में होश आ जाता है तो ठीक है, वरना ये हमेशा के लिए कोमा में चली जाएगी। सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और नंदनी इतनी टेंशन में भी घर वालों और अपने ससुर जी सबका खाने पीने का भी बहुत ख्याल रख रही थी। और काम्या जी को 24 घंटे में होश आ गया था। किट्टू तो हॉस्पिटल कुछ ही घंटे रुकी और अपने ससुराल चली गई थी। माँ के होश आने पर भी किट्टू मिलने नहीं आई, बस भाई और पापा से अपनी माँ का हालचाल पूछती रहती। काम्या जी के होश में आने के बाद नंदनी घर और शादी की तैयारियां करने में बिजी हो गई। उधर किट्टू नंदनी के फोन करने पर भी घर नहीं आई। कहा, मैं जैसे ही कोई फंक्शन होगा मैं तभी आ जाऊंगी, आप बस एक कॉल कर देना। नंदनी के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी। शादी की वजह से काम्या जी को जल्दी घर तो ले आए थे, लेकिन साथ में एक नर्स जो उनका 24 घंटे ख्याल रखे। शादी के घर में नंदिनी अकेले ये सब नहीं देख सकती थी। अब काम्या जी को व्हील चेयर पे बिठाकर घर ले आए। काम्या जी धीरे धीरे बोल सकती थी। उन्होंने अपनी बेटी को घर नहीं पाया तो तुरंत कहा, 2 दिन ही शादी के हैं, किट्टू कहाँ है? घर के कामों में लगा रखा होगा मेरी बेटी को, उसे बुलाओ मेरे पास। नंदनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही नंदनी के ससुर जी ने कहा, तुम्हारी किट्टू के पास समय कहाँ है? उसके खुद के घर के काम खत्म हो तभी तो आए यहाँ। वो तो फंक्शन में आती है बस और अपने घर चली जाती है। अब उसका ससुराल ही घर है, अपना घर तो दिखता नहीं। उन्होंने मानो सारा गुस्सा एक बार में ही निकाल दिया। काम्या जी बोली, चुप करो, आप मेरी बेटी है वो, काम होगा जरूर। नंदिनी ने कहा, आप आराम कीजिए मम्मी जी, सब काम वक्त पर हो तो रहा है। काम्या जी ने नंदिनी को डांटते हुए कहा, मेरी किट्टू को जरूर तूने कुछ कहा होगा, तभी तो वो अपने भाई की शादी में अभी तक नहीं आई। मेरे पीछे से मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, मैं जानती हूँ तुझे। बस करो काम्या, अब तुम्हारी बेटी आज देख लिया सही मायने में कौन बेटी है घर की।
एक बहू ने सारे फर्ज निभाए हैं। तुम जो भी बहू के लिए कहती थी सब झूठ बोलती थी। मुझे पता चल गया है। बहू घर के काम और शादी के काम, ऊपर से हॉस्पिटल, सब कुछ एक साथ कैसे संभाला है मैंने देखा है। नंदनी बहुत ही सुलझी विचारों की है। इसने तो यहाँ आते ही हमें अपना मान लिया था, लेकिन तुमने अभी तक भी बहू को नहीं अपनाया। मिष्टी, तुम्हारी छोटी बेटी भी इतनी व्यस्त है अपने फाइनल एग्जाम की वजह से, वह भी नंदिनी की कोई मदद नहीं कर पाई। काम्या जी अपने पति की बातें सुन चुप हो गई। अगले दिन जब किट्टू घर आ गई थी, अब 2 ही दिन थे शादी को, काम्या जी बस घर में होती हुई रस्मों को देख रही थी और देख रही थी कि बहू सच में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। शादी होने के बाद सभी रिश्तेदारों की विदाई हुई और किट्टू और उसके पति को भी विदा करने लगे। नंदिनी ने किट्टू की पसंद की साड़ियाँ और सूट दिए और 1100 रुपए विदाई में दोनों को दिए। तब किट्टू नाराज हो गई, कहने लगी, आखिर घर की आखिरी शादी है और जितना मैंने दिया है कम से कम उतना तो मुझे दो। ये क्या दिया है, मेरी बेइज्जती कराओगे आप लोग ससुराल में। काम्या जी अपने रूम से बाहर आई और अपनी बेटी की बातें सुन रही थी। किट्टू ने कहा, देखो ना मम्मी, कम से कम भाभी को इन्हें सोने की अंगूठी तो देनी थी, पर ये तो मेरी बेइज्जती कराने पे है। इतने में ही नंदिनी ने अपनी अंगूठी निकालकर किट्टू को देने लगी। काम्या जी ने कहा, नहीं बहू, तुम अपनी अंगूठी क्यों दोगी, वापस से पहन लो। और किट्टू, शर्म तो तुम्हें नहीं है? मैं जब से हॉस्पिटल से आई हूँ देख रही हूँ, और तुम्हें पता नहीं कि अभी हॉस्पिटल में कितने पैसे लगे हैं, और अभी तो मेरा इलाज चल रहा है, ऊपर से शादी, तुम्हारा ही घर है ये, तुम्हें पता नहीं पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और तुम हो कि विदा में मांग और कर रही हो, वरना तुम्हें तो प्यार से जो मिले उसी में होना चाहिए। घर की बेटी होकर भी, और एक नंदनी है, पराए घर की होकर भी आज सही मायने में घर को अपना घर मानकर सारी जिम्मेदारी संभाल रही है। किट्टू की नजरें झुक गई थी शर्म से, और काम्या जी ने नंदिनी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज तक मैंने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, माफ कर देना। नंदिनी ने बात काटते हुए कहा, नहीं माँ जी, आप तो मेरी दूसरी माँ है, ऐसे बोलकर मुझे पराया ना करो। किट्टू ने भी अपनी माँ से माफी मांगी और हंसी खुशी घर से विदा होकर गई। दोस्तों, घर में एक दूसरे से रूठना मनाना, यही घर संसार है, पर अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।